हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ओटीपी भी नहीं दिया लेकिन फिर भी खाते से पैसे चले गए। मैंने ही कुछ वीडियोस अपने चैनल पे बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा कि किस तरह से बिना ओटीपी दिए ही लोगों के खाते से 50-50 लाख रुपए तक उड़ा दिए गए थे। अब ऐसा ही एक मामला बिहार से आ रहा है, जहां पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि बिना ओटीपी लिए ही लोगों के अकाउंट से पैसे साफ कर देते थे। और जब आप तरीका सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसे कि मैं हैरान हो गया था कि ऐसे भी स्कैम हो सकता है। बड़े बड़े विज्ञापनों में कहा जाता है कि अपना लॉगिन आईडी मत दीजिए, अपना पासवर्ड मत दीजिए, ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए या फिर कोई लिंक पे क्लिक मत कीजिए। लेकिन तब क्या हो जब आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आपके खाते से पैसे साफ हो गए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि इन स्कैमर्स का मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से वो बिना ओटीपी के ही आपके खाते से पैसे निकाल लेते थे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर आप कहीं कोई मकान की रजिस्ट्री कराते हैं या कोई रेंट एग्रीमेंट जो कि रजिस्टर्ड होता है वो कराने जाते हैं तो वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही आपके आधार कार्ड को भी उपयोग में लिया जाता है। तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है और जो फिंगरप्रिंट्स है उसका इस्तेमाल ही ये स्कैमर्स कर रहे थे। तो ये जो 8 स्कैमर पकड़े गए उन्होंने बताया कि वो दूसरे राज्यों के यानी कि आंध्र प्रदेश की खासकर वेबसाइट से इस तरह का डेटा डाउनलोड करते हैं और उसमें से फिंगरप्रिंट्स को पॉलीमर रबड़ में कॉपी कर लेते हैं, यानी कि उसका क्लोन बना लेते हैं। और क्लोन बनाने के बाद किसी भी जन सुविधा केंद्र या माइक्रो एटीएम में जाकर उस क्लोन किए हुए फिंगरप्रिंट और उस आधार कार्ड नंबर जो कि ऑब्वियसली मैच ही कर जाएगा, वहां से जाकर ये पूरा का पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। क्योंकि वहां से आप बैलेंस भी देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और एक साथ एक मुश्त वो सारा पैसा निकाल लिया जाता है। और इस तरह से होता है बिना ओटीपी दिए खाते से पैसे निकल जाने का ये बहुत बड़ा स्कैम। अब 8 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, सरगना नहीं पकड़ा गया है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये लाखों करोड़ों का स्कैम हो सकता है और पता नहीं कहां कहां कौन से प्रदेश में इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। तो हमको और आपको रहना है सतर्क। जब भी आपके पास किसी भी तरह की निकासी का कोई मैसेज आता है तो तुरंत अपने बैंक को संपर्क कीजिए। अगर आप सही समय पर अपने बैंक पर संपर्क करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे वापस आने के कुछ चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आपने इस पर निगरानी नहीं रखी और 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन बाद अगर आपने ये रियलाइज किया कि आपके खाते से पैसे निकल चुके हैं तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं ये बहुत ही चालाकी से पैसे निकालते हैं और अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो एटीएम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पकड़े ना जा सकें। इनका जो गिरोह होता है उनके मेंबर्स ने अलग अलग टास्क ले रखे होते हैं। कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, डेटा डाउनलोड करने का या डेटा लेने का काम करते हैं। अब ये डेटा आपको कहां से मिल सकता है? ये डेटा आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल सकता है अगर आपका जुगाड़ हो। ये डेटा आपको किसी भी ब्रोकर के माध्यम से मिल सकता है। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कि इस तरह की रजिस्ट्री कराते हैं और उसके बाद वो उसकी फोटोकॉपी कराने को लेकर या बाद में दे देंगे, लाकर देने को लेकर कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि वो जो आपकी फोटोकॉपी है वो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो एक टीम क्या करती है, इस तरह का डेटा कलेक्ट करती है मार्केट से। दूसरी टीम क्या करती है, स्कैम करने का काम करती है, यानी कि जो क्लोनिंग का काम करती है, जो कि पॉलीमर रबर के माध्यम से किया जाता है। और क्लोनिंग करने के बाद जो तीसरी टीम इनकी होती है वो अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो एटीएम से जा करके उस आधार को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद पैसे निकाल लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो एटीएम वाले होते हैं उनको पता ना चल जाए, इसके लिए उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है कुछ ना कुछ लालच देकर। अब तो मतलब डर लगने लगा है, पता चला आगे जाकर के कब्रिस्तान से किसी मुर्दे का भी अंगूठा काट लें कि भाई स्कैन करके पैसे निकालेंगे, देखें इसके पैसे तो नहीं इसके अकाउंट में पड़े हैं, अकाउंट में पैसे डाल के मर गया हो ये आदमी। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी आप अपना अंगूठा दे रहे हैं और अपने आधार कार्ड को आधार कार्ड की स्कैनिंग मशीन में रख रहे हैं तो देखिए सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप सिम लेने के लिए गए, उसने आपका अंगूठा रखा, उसने कहा अरे ठीक से स्कैन नहीं हुआ। हो सकता है पहली बार वो आपका पॉलीमर रबर में ही स्कैन ले रहा हो, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपके अंगूठे को स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद सही जगह पे ही सही उपयोग ही कीजिए अपने अंगूठे का, ताकि आपको इस तरह के स्कैम का सामना ना करना पड़े। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगती है तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस। क्योंकि पैसे कट जाने के बाद बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं पैसे मिलने के लिए और कई बार पैसे नहीं भी मिलते हैं। तो अवेयरनेस अगर होगी तो आप इस तरह के स्कैम्स में नहीं पड़ेंगे।